आगे बढ़ेंगे जी, कुछ बात कर लेते हैं। आज 5 अगस्त है और आज ही बानी पीटीआई की कैद को 2 साल भी मुकम्मल हो गए हैं और आज इस हवाले से तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने का इरादा रखती है और इस हवाले से बानी पीटीआई ने 5 अगस्त को तहरीक को उरूज पर पहुंचाने का कहा था। मगर तहरीक इंसाफ क्या करेगी, ये एहतजाज कौन लीड करेगा? और कहा यह जा रहा है कि अडियाला जेल से जो ये एहतजाज है उसे लीड किया जाएगा, ये तहरीक अडियाला जेल जाएगी। इंसाफ पर अपने ये जो सारी सूरत हाल है मबनी, इस पर हमने बात करनी है तहरीक इंसाफ की कि आज एहतजाज की क्या सूरत हाल है और किस तरीके से जो एहतजाज है उसको लीड किया जाएगा और कौन कौन जो लीडरान है वो इसको लीड करेंगे। तो जनाब, इसके साथ ही आपको ये भी बताएं कि बुनेर में गुज़िश्ता रोज़ वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर ने यह कहा था कि 9 मई की धुंध अब बैठनी चाहिए, हिसाब बराबर हो चुका है, एक दूसरे को इज्जत दें, पहचान और सियासी स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 अगस्त के बाद आइंदा का लाहे अमल सामने लाया जाएगा। 14 अगस्त को भी ऐसी ही मुल्कगीर तहरीक होगी। पूरे पाकिस्तान को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 9 मई के बाद सियासी तनाव बढ़ गया, सियासी तनाव खत्म नहीं हो रहा। कन्विक्शनें हुई, डिस्क्वालिफिकेशनें हुई, 6 MPA डिस्क्वालीफाई हुए, 3 MPAs डिस्क्वालीफाई हुए, 2 सेनेटर डिस्क्वालीफाई हो गए, 39 मजीद होने को आ गए। इसके साथ मजीद तनाव बढ़ रहा है। अब मुक़्तदरा के हल्कों की बारी है, वो कोई रोल प्ले करे, वो इस तनाव को कम करे। अवाम में तनाव बढ़ता है तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। सियासी स्पेस देनी चाहिए। उधर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि हर कोई अपनी जगह पर एहतजाज करे। 5 अगस्त 2025 हमारी तहरीक का पीक का एक दिन मुकर्रर हुआ है, जिसके ऊपर हमने इस तहरीक को, इस आज़ादी की तहरीक को पीक पे लेकर जाना है। आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि आप में से हर एक शख्स ने जो इमरान खान को सपोर्ट करता है, जो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी को सपोर्ट करता है, उसने निकलना है और उसने निकल कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, चाहे वो जिस गांव, जिस कस्बे, जिस महल्ले, जिस तहसील और जिस जिले में है, जिस जगह में रहते हैं वहीं एहतजाज करें। तो जनाब, मुख्तलिफ शहरों में ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या इस एहतजाज के हवाले से, इस पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर चुकी हैं लाहौर से हमारी नुमाइंदा आयशा सगीर और इस्लामाबाद से मैं ज्वाइन करेंगे उसामा इकबाल और पेशावर से हमें एहतशाम बशीर ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों बड़े शहरों में क्या सूरत हाल एहतजाज की जा लेते हैं नुमाइंदगान से। अस्सलाम वालेकुम और आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करते हैं। उसामा इकबाल, आप बताइएगा इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जो एहतजाज करने का कहा हुआ है, तो क्या कारकुनान इकट्ठे होना शुरू हुए किसी जगह पर? जी देखिए, हमेशा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देखती है तो हमने देखा है कि जुड़वा शहरों को जो है वो कंटेनर्स लगाकर सील किया जाता है। हमेशा इस वक्त मैं फैज़ाबाद के मकाम पर मौजूद हूँ और ये वो जगह है, अगर आप मेरे रकम में देख सकें तो यहाँ पर कंटेनर्स लगाकर इसको हमेशा एहतजाज के कॉल के टाइम सील किया जाता था। आने जाने वाले जो रास्ते थे उनको बंद किया जाता था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान होते थे वो फैज़ाबाद क्रॉस नहीं कर सकते थे, ये कहा जाता था पुलिस की जानिब से। लेकिन इस बार ये जो एहतजाज की कॉल दी गई है, पूरे इस्लामाबाद को खुला रखा गया है, कोई एक कंटेनर नहीं लाया गया, ना ही कोई इजाफी जो नफरी है पुलिस की वो मंगवाई गई है। जगह जगह पर इस्लामाबाद पुलिस एहलकार तैनात हैं और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 जो है वो नाफिज की गई है और ज़िला इंतजामिया की जानिब से क्लियरली ये बताया गया है कि दफ़ा 144 नाफिज है, इसलिए कोई सड़कों पर ना निकले। अगर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो स्टार्ट से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एहतजाजी कॉल को लेकर एक कंफ्यूजन का शिकार रही है। अगर उनके चेयरमैन की बात करें तो उनको भी प्लान का नहीं पता होता था, जबकि अली अमीन गंडापुर जो है वो अपना प्लान देते थे और सूबाई जो सदूर हैं उनकी जानिब से एक अपना प्लान तैयार किया जाता रहा है। इस वक्त अगर हम फाइनल बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एहतजाज की जिम्मेदारी थी ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को दे दी गई है, जिसके सरबराह महमूद खान अचकज़ई हैं और ओवरऑल जो एहतजाज की निगरानी है वो चेयरमैन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं PTI के सलमान अकरम राजा, वो इसकी जो है वो निगरानी करेंगे इस एहतजाज की। अगर हम सूबाई लोगों की बात करें तो जो सूबाई सदर हैं इस्लामाबाद के आमिर मुगल, उनकी जानिब से ये एहतजाज की कॉल दी गई है और लोगों को ये कहा गया है कि अपने अपने यूनियन काउंसिल्स में बाहर निकलें, अपनी अपनी सड़कों में बाहर निकलें, गलियों में बाहर निकलें और वहां पर एहतजाज करें और वापस चले जाएं। जबकि चेयरमैन PTI से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि हमारा प्लान ये है कि हम सड़कों पर ना निकले, जिस तरह भी जो भी अपने इलाके में लोग रह रहे हैं वो अपनी सड़क तक आएँ, गली तक आएँ, वहां पर एहतजाज रिकॉर्ड कराएं और वापस चले जाएं।
जबकि कल हमने देखा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास हुआ, जिसमें एक अहम इन्होंने चीज़ जो थी वो देखी कि सलमान अकरम राजा को निगरानी दी गई और उनकी जानिब से तमाम MNAs को ये कन्वे किया गया है कि आप लोग अडयाला जेल के बाहर जाएं। अब ये एक नई जो चीज़ थी, नया ट्विस्ट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो डाला गया इसमें, और तमाम MNAs को अब ये कन्वे हो चुका है कि आज वो एहतजाज जो है वो अडयाला जेल के बाहर जाकर करेंगे, जिसके लिए तमाम जो MNAs हैं वो KP हाउस इस्लामाबाद में जो है वो इकट्ठे होंगे और इसके बाद यहाँ से इकट्ठे होकर अडयाला जेल की जानिब जो है वो रवाना होंगे। कितने बजे ये इजलास होने वाला है? वो चल रहा है। उसामा बताइएगा कितने बजे ये इजलास होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए इजलास जो था वो रात को हो गया था। अभी KP हाउस में जो MNAs हैं उन्होंने इकट्ठे होना है और उन्हें ये हिदायत थी कि 9:30 से 10 के दरमियान आप लोगों ने KP हाउस इकट्ठा होना है, फिर यहाँ से हम लोग अडयाला जेल के लिए निकलेंगे। तो अभी जो है वो MNAs KP हाउस के जो है वो आएंगे, यहाँ से फिर इकट्ठे होकर अडयाला जेल के लिए निकलेंगे, जबकि जो MPAs हैं उनको ये कन्वे हुआ है कि आपने अपने अपने हलकों में एहतजाज करना है। और इससे पहले जो MNAs थे उनको भी यही कहा गया था कि आपने अपने अपने हलकों में एहतजाज करना है, वो तैयारियां वहां पर कर रहे थे, लेकिन अचानक से जो था ये प्लान चेंज किया गया। 144 नाफिज है, तो इस सूरत हाल में अगर इस तरह से वो इकट्ठे होते हैं MNAs या फिर कारकुनान, तो फिर गिरफ्तारियां भी मुतवक्किल हैं? आज बिल्कुल जिला इंतजामिया की जानिब से क्लियर कट हिदायत जारी की गई हैं कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है, जो भी इसके खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो जिला इंतजामिया इस चीज़ पे क्लियर है कि दफ़ा 144 का जो नफाज है वो इस्लामाबाद में है और उसकी खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई जो की जाएगी, चाहे वो कारकुनान है या आम शहरी हैं, कोई भी है, अगर वो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो जिला इंतजामिया की जानिब से की जाएगी। इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार हैं वो जगह जगह पर तैनात भी कर दिए गए हैं। अब अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी नजर आती है तो फिलफौर जो है वो गिरफ्तारी भी की जा सकती है। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त। जरा लाहौर का रुख करते हैं, आयशा सगीर वहाँ पर मौजूद हैं। आयशा, आप बताइएगा कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर एहतजाज के हवाले से क्या कोई PTI कारकुनान या कोई लीडरशिप में से जो पंजाब की है कोई इकट्ठा होने शुरू हुए हैं, कोई रोड्स ब्लॉक हैं, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी ना, लाहौर की जो सूरत हाल है वो भी इस्लामाबाद से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लिबर्टी चौक में और ऐसा ही होता है कि जब किसी किस्म के कोई एहतजाज की कॉल दी जाती है PTI की जानिब से तो रास्ते शहर के जो हैं वो बंद किए जाते हैं, लिबर्टी चौक जो है वो सील किया जाता है। आज यहाँ पर 3 कंटेनर तो मौजूद हैं लेकिन साइड पर लगे हुए हैं, कोई रोड ब्लॉक नहीं है, ट्रैफिक रवां दवा है। जैसे आप देख रहे होंगे फुटेज के अंदर लोग बड़े आसानी से अपने ऑफिस जा रहे हैं और कहीं भी आपको किसी किस्म का कोई एहतजाज का शायबा नज़र नहीं आ रहा। ना ही कोई PTI की तरफ से किसी किस्म का कोई प्लान दिया गया, ना बताया गया। जब हमने बार बार उनको कॉल की, उनसे पूछने की कोशिश की, जैसे पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं आलिया हमजा, जब हमने उनसे रब्ता किया, उनसे पूछा कि आप कल कितने बजे एहतजाज कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लोकेशन जो है आपको बाद में बताएंगे। जिस पर हमने उनसे ये सवाल किया कि आप कितने लोग हैं, कितने बजे तो कवरेज करने के लिए आना होगा, तो उसका बड़ा दिलचस्प जवाब दिया उन्होंने कहा कि आपको हम फुटेज खुद भेज देंगे। अच्छा, यानी कि वो यही नहीं चाहते कि मीडिया आकर उनकी कवरेज करे। और जिस तरह से लाहौर के सदर हैं शेख इम्तियाज़, उनके ज़िम्मे थी यहाँ एहतजाज की जिम्मेदारी, तो जब उनसे कल हम रब्ता करने की कोशिश करते रहे तो उनका मुसलसल फ़ोन बंद था। आज सुबह जब हम उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने भी बिल्कुल ही आलिया हमजा की तरह जवाब दिया कि फुटेज आपको हम खुद भेज देंगे, यानी आपको आने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता एजाज शफी जो हैं, जो रुकन सूबाई असम्बली हैं, उन्होंने हमें टाइम भी दिया 10 बजे का और बताया कि वो DHA खैबर में जो है अपने इलाके में जो है वो एहतजाज करेंगे। प्लान यही था कि तमाम लोग जो है अपने अपने इलाके में एहतजाज करेंगे, अपनी अपनी यूनियन काउंसिल में अपनी अपनी हल्के में एहतजाज करेंगे। लेकिन कल पंजाब की जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं आलिया हमजा, उन्होंने एंड टाइम पे प्लान चेंज कर दिया और ये कहा कि MPs जो है वो अलग से एहतजाज करेंगे और जो तंजीमी लोग हैं वो अलग से एहतजाज करेंगे, जिसकी बात कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पेशावर चलते हैं जी। एहतिशाम बशीर वहाँ पर मौजूद है। एहतिशाम बशीर, बताइएगा क्या फिर एहतजाज की स्ट्रेटजी है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर तो कह चुके अपने वीडियो पैगाम में कि हर कोई अपनी जगह पर एहतजाज करे, तो क्या घरों की छतों पर एहतजाज होगा, जिस हवाले से पहले भी कहा जा रहा था? यहाँ की क्या सूरत हाल है, जरा उधर से अपडेट कीजिएगा।
دیکھیں اسلام آباد اور لاہور کی نسبت خیبر پختونخوا میں احتجاج کی کے ہیں۔ آج سے 2 سال قبل جب بانی چیئرمین کو 30 سال قید اور 10 سال سزا سنائی گئی تھی، جس کے خلاف تحریک انصاف کی جانب سے آج احتجاج کی کال کی گئی ہے۔ جیسے کہ تحریک انصاف کی یہ روایت رہی ہے احتجاج کرنے کی، بڑا احتجاج کیا جاتا ہے، کہیں پر دھرنا دیا جاتا ہے، کہیں پر ریلی نکالی جاتی ہے، تو اس طرح کی سچویشن جو ہے ابھی دیکھنے میں نہیں آ رہی پورے ملک میں۔ اور خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ علی حمید زیدہ کی جانب سے 2 روز قبل یہ اعلان کیا گیا تھا ویڈیو پیغام کے ذریعے کہ ہر حلقے کے حوالے سے، چاہے وہ 24 کا ہو یا 22 کا، وہاں پر احتجاج کیا جائے گا۔ کل جو ہے ہدایت کی گئی ہے مرکزی قیادت کی جانب سے جتنے بھی ارکان قومی اسمبلی ہیں وہ اسلام آباد پہنچے اور ڈیرہ جی میں احتجاج کیا جائے گا، اور جو ارکان صوبائی اسمبلی ہیں ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں احتجاج کی قیادت کریں۔ تو حلقہ صوبائی اسمبلی کے حلقے کے حوالے سے وہ ہر حلقے میں احتجاج کیا جا رہا ہے، اور پشاور میں ریلی نکالی جا رہی ہے، حیات آباد سے قلعہ بالائے حصار تک جو قیادت ہے وہ وزیر اعلیٰ علی حمید زیدہ کر رہی ہے۔ 3 بجے کا وقت دیا گیا ہے اور یہ ریلی مختلف حلقوں سے ہوتے ہوئے وہ بالائے حصار پہنچے گی، اور اسی طرح تمام ورکرز کو کہا گیا ہے کہ چاہے وہ پیدل آئیں، موٹر سائیکل پر آئیں، گاڑی میں آئیں، لیکن اس ریلی میں شرکت کرنی ہے۔ اس جو 5 اگست کا احتجاج ہے اس کو ٹھیک وقت دیا گیا ہے کہ یہ احتجاج ان کا جو ٹھیک پر ہوگا، لیکن یہ دیکھنے میں نہیں آ رہا کہ اس ٹھیک کا مطلب کیا تھا، کہ آیا زبانی چیئرمین کی رہائی کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے، شرط آئے گی، اس کا نیا عمل کیا ہوگا۔ ایک جو پی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں بھی یہ تجویز دی گئی تھی جو پنجاب کی طرف جانے والی اہم شاہراہیں ہیں اس پر دھرنا دیا جائے، احتجاج کیا جائے، لیکن اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا گیا۔ اور اسی طرح ایک تجویز لاہور میں گزشتہ کی آئی تھی، اسلام آباد میں آئی لیکن وہاں پر اجازت نہیں ملی تھی، تو اسی لیے اتحادی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک بڑا احتجاج کر اس کی گرفتاریاں ہوں، اور تو اسی لیے ہر جگہ پر ہر حلقے میں احتجاج کا فیصلہ کیا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کی گرفتاری کو پیش نظر یہ اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا احتشام بشیر، اسامہ اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے، اور عائشہ صغیر، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔